जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी जमीन मालिक को नहीं मिला कब्जा। कब्जा नहीं मिलने पर पूर्व विधायक व जमीन मालिक ने अधिकारियों को अनदेखी करने का लगाया आरोप। पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु ने मंगलवार को गयाडोभी मार्ग पर स्थित BNP 3 के समीप मधेश्वर यादव उर्फ गोरे यादव के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु ने कहा कि गया जिले के परैया प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर निवासी मधेश्वर यादव उर्फ गोरे यादव के द्वारा 2019 में एक जमीन की खरीदारी गयाडोभी सड़क मार्ग पर की गई थी, जिसका अंचल बोधगया मौजा धनामा, थाना संख्या 351, खाता संख्या 42/55, प्लॉट संख्या 90/33 एवं 39/89 है, जिस पर दखल कब्जा मधेश्वर यादव उर्फ गोरे यादव का है। परंतु इस जमीन पर अवैध रूप से पटना निवासी सुनील कुमार के द्वारा कब्जा कर होटल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री तक इस बात की शिकायत की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया और जिले के अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया। यह मामला उच्च न्यायालय में भी विगत कई दिनों से चल रहा था, जहां से भी उच्च न्यायालय द्वारा मधेश्वर यादव के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसके बावजूद गया और बोधगया के अधिकारियों के द्वारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे सुनील कुमार को हटाकर मधेश्वर यादव को कब्जा नहीं दिलाया गया है। इस संबंध में डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु ने कहा कि जमीन पर सुनील कुमार के द्वारा अवैध कब्जा करने में बिहार के कई पार्टी के राजनीतिक लोग और अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि गया के अपर समाहर्ता द्वारा एक लिखित आदेश सदर SDO गया और पुलिस उपाधीक्षक बोधगया को बीते जनवरी माह में ही निर्गत किया जा चुका है। इसके बावजूद सदर SDO गया और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई मधेश्वर यादव के पक्ष में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गया के वरीय पदाधिकारी से मांग की है कि सुनील कुमार द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। जो दूसरा बुद्धा कॉलोनी पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने एक जाली कागजात बनाकर, जो जानकारी मुझे मिली है और देखा भी है, उसके आधार पर जबरदस्ती इसके जो लगभग 72 कट्ठा जमीन है, 25 कट्ठे जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसको कब्जा करवाने में जो जानकारी है प्रशासनिक क्षेत्रों से भी लोगों को कि जो जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के सहयोग से तत्कालीन गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह और SP आदित्य कुमार ने इस जमीन को कब्जा कराने के लिए यथासंभव काफ़ी प्रयास किया और साथ ही साथ ये जमीन पूरा रैयती खतियानी जमीन इनके ससुराल और इनके पति पत्नी के नाम से है और यहाँ पे उन्होंने एक साजिश करके एक जाली कागजात बनाया। धंधवा यहाँ से 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उस गांव का खाता नंबर, प्लॉट नंबर के धंधवा के नाम पर धनावा में कब्जा किया, लेकिन जो उसका केवाला भी मेरे पास रखा हुआ है, वो केवाला का थाना, खाता नंबर, प्लॉट नंबर खिजरसराय। मतलब ये पूर्णता है कि साजिश है, जिसके नाम पर कहा कि इससे हमने लिया है। विनोद शर्मा पठानकोट के रहने वाले हैं। उन्होंने लीग के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी एफिडेविट करके कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैंने कभी सुनील कुमार को जमीन नहीं बेचा। इससे अगर राज्य में कोई कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश और उन्होंने दिया, चूंकि मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं स्थानीय विधायक एक प्रतिनिधि होने के कारण मैंने दस्तावेजों के साथ उनको लिखा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को लिखा, राजस्व विभाग को कहा, राजस्व विभाग ने गया के DM को लिखा और गया के DM को कहा कि आप मुख्यमंत्री के डिजिटल डेस्क पर डालें ताकि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बड़े ईमानदारी से दस्तावेज के आधार पर ये जो मुझे जानकारी मिली है कि कहा कि जो इसका जो पक्ष में न्याय संगत हो। जिला पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार एक कमेटी बनाया और कमेटी में जो जिले के अंदर में जो राजस्व ADM, रेवेन्यू
LRDC, CO और जितने 5-6 आदमी का कमेटी बना, उसमें दस्तावेजों के आधार पर और सारे किए हुए ये जमीन मधेश्वर यादव के पक्ष में चला गया और उन्होंने ये राज्य सरकार को भी ये बेच दिया कि ये जमीन महेश्वर यादव जी का है और इनकी पत्नी भारती का है। और आज भी पटना उच्च न्यायालय ने भी इसके पक्ष में जनादेश दिया है, ये आदेश दिया है कि अभी कोई भी काम उस पर नहीं हो सकता। और अधिकारी ने एक अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक बोधगया को आदेश दिया कि मधेश्वर यादव लोदीपुर ग्राम अंचल परैया जिला गया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को दिया गया आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में, प्लस ये जिला पदाधिकारी ने SDO DSP बोधगया को कहा और SDO सदर को और अंचल अधिकारी को अविलंब इसको कब्जा करवाया जाए। लेकिन आज भी इन लोग जो जिला प्रशासन के अधीनस्थ जो अंचल अधिकारी, SDO और जो यहाँ पर DSP है, कोई कार्रवाई नहीं किया। जिला के तमाम ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने गोरेलाल यादव के पक्ष में इनके जमीन को हक दिया है, उसके बावजूद भी काम लगाए हुए, कैसे लगाए हुए, यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवहेलना का मामला पड़ता है। मौके पर उपस्थित परैया लोदीपुर निवासी मधेश्वर यादव उर्फ गोरे यादव ने भी सुनील कुमार द्वारा अवैध कब्जा कर होटल निर्माण करने को लेकर जिले के वरीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद भी जिले के पदाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर निर्माण कार्य को नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने भी निर्माण कार्य को रोकने की मांग जिले के वरीय जिला प्रशासन के पदाधिकारी से की है। मैं मधेश्वर यादव ग्राम लोदीपुर थाना परैया जिला देहात रहने वाला हूँ। ये ज़मीन 2019 में हमने सोमर यादव से खरीद किया था। सोमर यादव पिता दुखी यादव का पुराना खतियानी रही ज़मीन था। उस समय जिस समय LPC रसीद पोजेशन सब मेरे पक्ष में था। उस तो बाद सुनील कुमार नाम का व्यक्ति आया और बोले कि इसे इस ज़मीन मेरा है, तो हमने बोले कि अगर आपका ज़मीन है तो पेपर दिखाई। उस समय एक पदाधिकारी रैंक के आया और अल्लाह के बाद मेरे को बताया कि इसे अगर इस ज़मीन से नहीं हटोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा हो जाएगा। उसके बाद ज़मीन 20 कट्ठा ज़मीन है। कहाँ पे? STF गेट के सामने सुनील कुमार का मैंने उसमें बन रहा है। और उसमें पदाधिकारी बोले कि अगर आप इस ज़मीन से नहीं छोड़ोगे तो तुम पर FIR होगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसके बाद आदित्य कुमार SP, अभिषेक सिंह DM ये सब मिल के और कब्जा करा दिए। मेरे फेवर में आदेश हुआ और मेरे आदेश का उनका जो डिमांड था, डिमांड भी रद्द करने का आदेश हुआ। उसके बाद जो कर्मचारी CO जो गलत किए थे, CI जो गलत किए थे, उस पर भी विवादीय कार्रवाई किया गया और FIR का आदेश दिए DM साहब और बोले कि इसे आप मने घबराने की बात नहीं है, तो आपका न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं जब मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने बोले कि इसे हम इसका जांच पड़ताल कराते हैं। तो मैंने इसमें तो फिर DM साहब ने मेरे कब्जा पोजेशन के लिए SDO, सदर SDO और CO और LRDC तो एक आवेदन दिए। आज तक मेरा ज़मीन तो कोई कब्जा दिलाने के लिए कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ जहाँ जाना है जाओ। CO भी बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हम तो बस की बात नहीं है। इनका है कि उसने काम लगाए हुए हैं और हाई कोर्ट का स्टेटस को है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उचित न्याय, अगर उनका ज़मीन अगर है तो पेपर के अनुसार इसका जांच पड़ताल कर और मेरे कब्जा दिलाने का काम करें।